तो पाकिस्तान जो चिंगारी भारत में लगाना चाहता था उसी से अब आग फैल चुकी है। सिर्फ बलूचिस्तान या खैबर पख्तूनख्वा में नहीं, पीओजे में भी। हमारे साथ कर्नल शैलेंद्र सिंह है। सर, बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। जय हिंद, नमस्कार आदित्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपना टाइम भारत से रिलेटेड अच्छी चीजों पर लगा रही हैं। सर, आज मैं एक्चुअली डिस्कशन की शुरुआत करूं उससे पहले बहुत सारे लोग आपका जो शो देखते हैं मेरे साथ, वो मुझे एक रिक्वेस्ट भेजते हैं और रिक्वेस्ट में ये कहते हैं कि आप सर से कहिए कि वो अब मैं कमर चीमा को क्या कहूं, मुझे तो नहीं लगता वो जर्नलिस्ट है या कोई एक्सपर्ट है या कुछ है। तो वो कहते हैं कि आप कमर चीमा के यहाँ क्यों जाते हैं? वेरी गुड। नहीं जाना चाहिए। कायदे से कायदे से पाकिस्तान के किसी भी पैनलिस्ट के साथ नहीं जाना चाहिए। फिर तो ये वाली बात भी होनी चाहिए। कायदे से तो जब एक बार सरकार ने इन सभी पाकिस्तानी यूट्यूबर्स के ब्लॉक करे थे, वो भी अपनी जगह ठीक था कि वाई शुड दे अर्न। लेकिन सबसे बड़ी बात, जैसे डीजी आईएसपीआर के प्रोग्राम में मैं नहीं जा सकता, इसलिए डीजी आईएसपीआर जो मन में आए बोल सकता है, उसको कहीं कोई रिफ्यूट नहीं कर सकता, कोई सो कॉल्ड उन्हें थप्पड़ नहीं मार सकता, कोई उन्हें सही बात नहीं बता सकता। कमर चीमा अगर ये सोच ले या अपने यहाँ ये खबर फैलाए कि सीजेपी के प्रोटेस्ट में गोलियां चल रही हैं, लोग मर रहे हैं, तो उनकी आवाम के पास सही मैसेज कौन देगा? या आप दोगी या मैं दूंगा। क्योंकि भाई वहां पर वो बंदा, अगर उसके शोज जो है वो 1 लाख 2 लाख लोग जो देख रहे हैं, तो वो 2 लाख लोगों का मतलब मैं समझता हूँ वो 2 लाख फैमिली देख रही हैं। और अगर वो फैमिली देख रही हैं, तो अगर वो अपनी पूरी कोशिश से उनको मिसगाइड कर रहा है, तो कम से कम हमें उनके सामने फैक्ट्स एंड फिगर रखनी चाहिए। क्योंकि ये आवाम जो अपने आप की जब बात करेंगे ना, तो आवाम के सामने ये निकल कर आता है कि ये एक पार्ट है, लेकिन इंडिया से उसका दूसरा सही पार्ट ये है। अगर हम ये बोल पाते हैं, कमर चीमा को लगता है कि, या इवन आपके पैनल पर भी कई बार जो पाकिस्तानी गेस्ट आते हैं उनको लगता है पीओजे में तो सब कुछ नॉर्मल है, वहां कुछ प्रॉब्लम हो ही नहीं रही। उसे उसे सही पर्सपेक्टिव में कौन लेकर आएगा? या आप लाओगे, मैं लाऊंगा, या हम जैसा कोई लाएगा? और सबसे बड़ी बात, मैं तो यू विल नॉट, दैट इज व्हाई आई एम द फर्स्ट वन जिसने कमर चीमा को स्पेसिफिक ब्रांडिंग किया है कि ही इज द आईएसपीआर एजेंट, ही इज द आईएसपीआर। वो आईएसपीआर का, आईएसआई का स्पोक्स पर्सन है। और मैंने प्रूव किया है, और जिसको वो डिनाई नहीं कर पाते, कि भाई आपको तो आपकी तो रोजी रोटी का मामला है। लेकिन अगर वो उस पर्टिकुलर एजेंडा को, नैरेटिव को चलाएंगे और उसको हम चलने देंगे, उसके खिलाफ हम नहीं बता पाएंगे सही बातों का, तो फिर और कौन करेगा? कमर चीमा साहब के पास बड़ा अच्छा जवाब होता था, आपके 36 राफेल थे, 5 गिर गए, 7 गिर गए, 12 गिर गए, पता नहीं कितने गिर गए। कौन बताएगा कि ये कमर चीमा के सपनों में गिरे हैं? पहली बात, कौन बताएगा कि तुम्हारे पास F-16 कितने थे? वो नहीं बता पाए अपने शो पर। हमने उन्हें एक्सपोज किया कि आपको यही नहीं पता कि आपके पास F-16 कितने थे। मैं आज आपको एक फिगर दे रहा हूं जो मैंने उनके शो पर उनको आपने मेरे शो पे भी बोला है, एक पाकिस्तानी गेस्ट को आपने एक्सपोज किया था। हाँ हाँ, बोलिए सर, बोलिए। नहीं, मैं यही बता रहा हूं ना कि भाई आपके पास 85 जहाज थे, और उसका अभी जो अपग्रेडेशन आपने $686 मिलियन जो यूएस दे रहा है, तो क्या वो 85 जहाज के लिए दे रहा है? वो 70 जहाज के लिए दे रहा है। 15 जहाज कहां गए? भाई हमारे केस में 36 थे, 36 का हमने मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट किया है। हम आपसे आज पूछ रहे हैं उसकी आवाम के नॉलेज के लिए। वो बंदा खुद ढूंढ रहा था उस समय अपने उस पर कि भाई ये जहाजों का सवाल कहां से आ गया, कि भाई 80 थे या 85 थे। आपके वाले शो पर तो मैंने पहले 80 बोल दिया गलती से, तो उसी को पकड़ कर बैठ गए। मैंने कहा भाई साहब आप अपने डॉक्यूमेंट्स में चेक करिए। बट मुझे ये बताइए कि $686 मिलियन जो आपको मिल रहे हैं, वो कितने जहाजों के लिए मिल रहे हैं? और जितनों के लिए मिल रहे हैं, उसके अलावा जो बाकी जहाज हैं, वो फिर कहां गए? उसमें भी मैंने उनको एक्सपोज किया कि 9 जहाज एज पर यूएसए पिछले 10 साल में आपके किसी ना किसी वजह से गिर गए हैं। 6 जहाज पिछले साल, और इसके बीच में कहां गए? क्योंकि आपका तो कोई जहाज क्रैश ही नहीं हुआ। तो इसलिए मैं ये जरूर चाहूंगा कि हमारे यहाँ से अपनी आवाज बुलंद करना हमारे लिए जरूरी है, पहली बात। दूसरी बात,
हम इन्हें कैसे एक्सपोज कर पाएंगे ये दूसरी बात है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि अगर अगर हम इनके शो पर ये बोल पाते हैं कि अगर इंडिया की तरफ कोई आंख उठाकर देखेगा तो आजकल हम आंख नहीं, हम उस गर्दन को उतार देंगे। ये जो वार्निंग है ये कौन देगा उन्हें? ये जो जब वो बात करते हैं कि खून की नदी बह जाएगी, तो हम कहते हैं जी आपका खून आपका बचा लीजिए, ये लीजिए पानी आ गया आपकी तरफ, जितना लेना है उतना ले लीजिए। वो बोलते हैं हाथ काट जाएंगे, मैं कहता हूं भाई साहब आपके हाथ बच गए, ये देखिए पानी आ गया आपके तरफ, आजकल आप रो रहे हो। के उन्हें नहीं पता है, जैसा कि कमर चीमा ने एक बार कहा कि इंडिया ने खबर नहीं दी कि पानी छोड़ रहे हैं। उन्हें ये नहीं पता कि भाई साहब जो वाटर डिपार्टमेंट है वो नहीं देता है पिछले साल से, जो हमारा आर्मी का इंजीनियर पार्ट है वो आजकल उनके इंजीनियरिंग ब्रांच को देता है कि देखिए जी ये पानी इतना छूटा है। सो ये सच बातें निकलकर कहां से आएंगी? कौन बताएगा? कौन बताएगा कि आईडब्ल्यूटी रद्द करने से पहले इंडिया ने 4 बार पाकिस्तान को बोला कि इसके ऊपर हमें बातचीत करनी चाहिए। मैं तो कहता हूं अपनी खुद की आवाम में भी अगर हम देखें, हम सबको काफी कुछ चीजें नहीं पता होती हैं। ये सही जब बात है। और इससे मेरे लिए सबसे बड़ा कंसर्न जो निकल कर आता है कि यार पता तो करा जाए कि ये अपने यहाँ कौन सा एजेंडा चला रहे हैं और उस एजेंडा के खिलाफ कैसे लोगों को सही बात बताई जा सकती है। दैट इज माई होल सोल एम। ये मुझे कहीं कोई पैसे का अट्रैक्शन दे नहीं सकते क्योंकि वो मैं लूंगा नहीं। उससे भी बड़ी बात, ये मुझे किसी भी तरह का कोई दबाव डाल नहीं सकते क्योंकि हर बार आप देख रहे हैं कि सभी शोज में कमर चीमा साहब ही पिट रहे हैं। इसलिए मैं तो यही कह सकता हूं कि उनकी आवाम के सामने भी एक्सपोज होना चाहिए कि इनफैक्ट अगर आप मोटे तौर पर देखें, इवन जो आरजू काजमी और आलिया शाह के जो शोज हैं उसमें अगर मेरी टोन पाकिस्तान के बारे में होती है तो इट इज रियलिस्टिक, कि हम रियलिस्टिक बातों पर बात कर रहे हैं, हम हवा में नहीं बात कर रहे हैं। अगर वो कई बार ये भी बोल देती है कि सर फिर तो बात बढ़ी आएगी, तो मैं तो कह देता हूँ कि आप बात बढ़ा लीजिए। अगर आपको लगता है कि दुश्मनी बढ़ाने में फायदा है तो चलिए एक बार दुश्मनी करके भी देख लेते हैं। कब तक इंडिया आपके ऊपर दया करता रहेगा? ये सारी बातें उनके शोज में और कौन बोलेगा जब हम उनके शोज में जाएंगे ही नहीं। मैं अगर सीधे शब्दों की बात कर रहा हूं कि हमें अपना अपना पार्ट, अपना स्टैंड उनके शोज में रखना हमारे लिए भी फायदेमंद है। अच्छा सर, एक एक मैं मुद्दे पे आऊंगी, लेकिन एक एक वर्ग है जो अपने कमेंट्स में लिखता है कि इनको तो इंडियंस ही देखते हैं, तो इनके जो कमा ये एक दलील जो दी जाती है, उस पर क्या आपका स्टैंड है? और कमर नहीं चीमा को देखिए, समझाने से उनको कुछ समझ आ पाया? उनको नहीं समझाना है, मैंने इसीलिए कहा उनको तो समझाने की जरूरत ही नहीं है। उनके प्रोग्राम के थ्रू, अब आप देखिए 2 सेकंड को आप ही की बात को पकड़ लेता हूं कि अगर सपोज कर लेते हैं कि 60% उनके व्यूअर्स इंडिया में हैं, तो आप एक बात बताइए उन 60% के पास एक करेक्ट व्यू उनका जाना चाहिए या हमारा जाना चाहिए? करेक्ट व्यू किसका है? वो बोल दे कुछ भी कि जी वो जैसा उन्होंने कहा कॉकरोच पार्टी के ऊपर आप लोगों ने बच्चों के मुंह पर पैलेट मार दिए, तो उसको डिनाई कौन करेगा? हमारी पुलिस तो जाके करेगी नहीं। जैसे अभी मैं आपको 2 सेकंड पहले बोल रहा हूं कि भाई मैं तो चाहूंगा मुझे आप आईएसआई के प्रोजेक्ट्स में लाइए। मैं वहां बोलना चाहता हूं जहां आईएसआई को फर्म जवाब मिलना चाहिए, आईएसपीआर को मिलना चाहिए कि आप ये खबर जो दे रहे हो गलत नहीं है, झूठी है, मैनिपुलेटिव है, प्रोपोगंडा वाली है। अगर अगर मुझे तो मौका मिल जाए मैं तो आईएसपीआर के साथ प्रोग्राम करना चाहूंगा, क्योंकि उन्हें डिनाई कौन करेगा? डिनाई सिर्फ आप और हम जैसे कुछ लोग कर पाएंगे जिनको और सबसे बड़ी मालूम है। बात, उनको जी, चैलेंज कौन करेगा? दैट इज मोर यस, इम्पोर्टेंट। यस, दिस इज द चैलेंज। अरे भाई अगर कमर चीमा, किसको नहीं पता कि वो आईएसआई की लैंग्वेज बोल रहे हैं? कौन और बोल पाया है आज तक उनके शो पर सिवाय मेरे कि भाई साहब आपका तो अकाउंट इसीलिए चल रहा है क्योंकि यू आर फंडेड बाय आईएसआई। लेट द पीपल रियलाइज। मैं तो कह रहा हूं अगर लोगों को सही में देखा जाए तो ऐसा नहीं है। मैं तो कह रहा हूं वो जो 60 के बाद 40% जो पाकिस्तानी देख रहे हैं, मैं तो चाहूंगा मैं उन तक भी ये मैसेज पहुंचा पाऊं कि आपका ये बंदा गलत खबर दे रहा है, आपको आपकी सरकार, आपकी आर्मी गलत खबर दे रही है। मेरा एम ये है। तो चलिए, आपने उनकी सरकार, उनकी आर्मी, डीजीआईएसपीआर का जिक्र आपने किया ही। डीजीआईएसपीआर ने बलूचिस्तान पे जो
जो मुंगेरी लाल के सपने बेचे हैं कि भाई आज तो वो, मतलब मैंने जब सुना तो लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट की बात की जा रही थी बलूचिस्तान में, जहां के संसाधनों का दोहन करके, जहां पे वो सीपैक चलाते हैं, जहां पर वो चाइना की एक कॉलोनी है, और लोगों को कुछ नहीं मिलता, जाता है तो चाइना के खाते में या पाकिस्तान के खाते में, बलूचिस्तान को कुछ नहीं मिलता। वहां वो कह रहे हैं हम तो दहशत गर्दों के खिलाफ, बलोच फाइटर्स को कहते हैं दहशत गर्दों के खिलाफ बहुत बढ़िया ऑपरेशन चला रहे हैं, हमने तो हजारों की संख्या में दहशत गर्दों का सफाया किया, और साथ ही ये कहते हैं हम तो इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑपरेशंस चला रहे हैं। देखिए, आईएसपीआर जब कुछ कहता है तो जब वो बात करता है ना लॉन्ग टर्म का मतलब क्या है? एक्चुअली इन्हें दिख गया है जो रिसेंटली कि ऑयल और रेयर अर्थ मटेरियल में बलूचिस्तान रिच है। सो बड़ी सीधी सीधी बात है कि लॉन्ग टर्म प्लान सिर्फ यही है, इसके अलावा और कोई प्लान हो नहीं सकता। अब आती है बात के टेररिस्ट, चलिए 1 मिनट के लिए दूसरी कंट्री का कोई कह रहा है, मैं चलो उनके साथ चलने की कोशिश करता हूँ। चलो जी, बलूचिस्तान वाले टेररिस्ट हैं। टीटीपी वाले क्या है? चलो जी, वो भी टेररिस्ट हैं। खैबर पख्तूनख्वा वाले क्या है? भाई वो भी टेररिस्ट हैं। सिंध वाले क्या हैं? वो टेरराइज कर रहे हैं। पीओजेके के तो राणा साहब ने खुद ही कह दिया कि कल तक आप हमें हथियार दे रहे थे टेररिज्म को प्रमोट करने के लिए, आपको अब क्या हक बनता है कि आप हमें ही टेररिस्ट बोल रहे हो? 2023 की जेएएसी जो बनी है उसको आपने टेररिस्ट डिक्लेयर किया है, तो मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा कि टेररिस्ट कौन है और क्या क्या जो पाकिस्तान में ये स्लोगन, ये हमारे यहां से नहीं निकला है, ये स्लोगन निकला है पाकिस्तान के यहां से, ये जो दहशत गर्दी है इसके इसके पीछे पीछे वर्दी। वर्दी। तो भाई साहब, मेरे को तो यही नहीं समझ आ रहा कि एक्चुअली टेररिस्ट है कौन या टेररिज्म है कहां पर। मैं अगर एज अ कंसेप्ट बात करें, थ्योरी के तौर पर बात करें, भाई ठीक है, अगर आपको लगता है कि बलूचिस्तान वाले खुश हैं आपके साथ, वहां खुशहाली आ रही है, पीओजेके में खुशहाली आ रही है, खैबर पख्तूनख्वा में डेवलपमेंट हो रही है और लोग आपके साथ बड़े खुश हैं, वेल वेरी गुड, वेरी गुड। हमारा क्लेम बलूचिस्तान पर नहीं है, हमारा क्लेम खैबर पख्तूनख्वा पर भी नहीं है, हमारा क्लेम सिंध पर भी नहीं है, हमारा क्लेम तो इमरान खान पर भी नहीं है, जो इस्लामाबाद और कराची वाले जो प्रोटेस्ट हुए थे। मेरा किसी तरह से कोई लेना देना नहीं है टीटीपी से। कहने के लिए अगर 2 मिनट के लिए कह दूं, ये तो पाकिस्तान का कहना था कि जो अफगान टेररिस्ट हैं ये तो हमारे अपने लोग हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, इस्लाम के लिए भारत में भेजते हैं लड़ाई लड़ने के लिए। तो मेरा रोल कहाँ आया? मेरा रोल था सिर्फ और सिर्फ पीओजेके में, जिसके ऊपर मेरा मॉरल, लीगल, हर तरह का राइट है। इसके अलावा हमने पहले कभी कहीं ना कभी बात करी, ना हम करते थे। हम हमेशा से देखते आए हैं कि यस, बलूचिस्तान अपने आप को किसी हालत में, मैं तो इनफेक्ट पता नहीं किसी एक शो में, टीवी शो में मैंने ये भी बोला कि जी आप एक काम करिए, क्योंकि पाकिस्तान के यहाँ टेररिज्म इंस्टीट्यूशनलाइज्ड है, गवर्नमेंट सपोर्टेड नहीं है, गवर्नमेंट क्रिएटेड है इंडिया के अंदर। तो हमें भी हक बनता है कि हम अपने टीवी के स्टूडियो में एक डेस्क लगा लें फॉर दी बलूचिस्तान, कि भाई यहाँ पर अब बलूचिस्तान वाले हमारे साथ बैठ के बात किया करें। मतलब देखिए, जब साम दाम दंड भेद की बात आई गई है लड़ाई में, तो फिर हो जाना चाहिए, कहीं कोई गुंजाइश नहीं छोड़नी चाहिए। कब तक अब ह्यूमैनिटेरियन होते रहेंगे? किस हद तक होते रहेंगे? ऑल सेड एंड डन, अगर याद आएगा आपको, पाकिस्तान के एक सेक्शन ने हमारे एक आदमी का सर काट कर ले गए थे, ठीक है ना? उसके बदले में जब हमने कुछ उसी तरह की हद से ज्यादा बर्बरता दिखाई, वो बंद हो गया, वो होना बंद हो गया। इसका मतलब है पाकिस्तान यही लैंग्वेज समझता है। तो मैं ये जरूर कहूंगा कि अगर टेररिज्म से रिलेटेड पाकिस्तान इतना ज्यादा कन्विंस्ड है, और आपके शो पर भी आपने देखा है कि पाकिस्तानी पैनलिस्ट ना कभी ये नहीं कह पाते कि अगर हम टेरर फंडिंग कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं, क्या तरीका, क्योंकि आप तो एक्सपर्ट रहे हो। पाकिस्तान से बड़ा तो टेरर फंडिंग एक्सपर्ट कोई हो नहीं सकता, क्योंकि 4 साल उन्होंने एफएटीएफ में गुजारे हैं, तो उनको तो सब कुछ आता है, वो तो 2 मिनट में हमें पकड़ लेंगे। ये आईएसआई जिंदगी भर अपना यही काम करती रही है, तो इसे तो 2 मिनट लगने चाहिए।
कि हाँ जी ये देखिए ये 5 अकाउंट हैं, इन 5 में से यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, जाइए एफएटीएफ को प्रूव करिए। मैं कह रहा हूं मैं अपील करूंगा कि अगर कोई एफएटीएफ में है, सॉरी अगर कोई टेरर फंडिंग में है, तो वो एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में नहीं जाना चाहिए, ब्लैक लिस्ट में जाना चाहिए। ब्लैक लिस्ट में जाना चाहिए। सीधी बात कर रहे हैं। हम्म। तो ये बलूचिस्तान का अभी हम जिक्र कर रहे थे और पीओजेके में जो चल रहा है, आपको ये सिचुएशन अनफोल्ड कैसे होते हुए दिख रही है? और इसमें इन सब के बीच इंडिया का खड़ा है, क्योंकि मैं ऐसे लोगों को भी सुनती हूँ जो कहते हैं भारत को एक्ट करना चाहिए, भारत के लिए इससे बढ़िया मौका नहीं हो सकता, इंडिया शुड कैपिटलाइज ऑन दिस अपॉर्चुनिटी। तो वहीं कुछ ऐसे लोग भी हैं जो ये कहते हैं कि भाई जिन्हें आज आप इतनी सिंपैथी दिखा रहे हैं पीओजेके वाले, इनका इतिहास तो जानिए कि जब 1947 में आप पे कबाइलियों ने हमला किया तो यही आए थे और कोई नहीं आया था। लॉन्च पैड इन्हीं के यहाँ चलते हैं, कहीं और से नहीं चल रहे हैं पाकिस्तान के। तो वो सवाल भी खड़े होते हैं। नहीं देखिए, अगर हम रियलिस्टिकली बात करें, हम्म। पीओजेके के इस प्रोटेस्ट में पीओजे के लीडर्स ने, आवाम ने अपील जरूर करी है, पब्लिक ने भी अपील जरूर करी है कि हमें इंडिया हमारी लड़ाई में सपोर्ट करे, हमें ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट दे। अभी तक मुझे वो वाली आवाज में भी, थोड़ा मैं गनर हूं इसलिए थोड़ा ऊंचा सुनता हूं, अभी तक वो आवाज मेरे कानों में नहीं आई कि हम भारत के साथ विलय चाहते। उनकी फीलिंग्स को हम इंटरप्रेट करते हैं कि जिस तरह से वो डिससेटिस्फाइड हैं, बट अभी भी वो हम्म। खुलकर आवाज नहीं आई जो कि मैं सुनना चाह रहा हूं, जो क्लियर कट बताएगा कि हाँ जी ये पूरे के पूरे लोग किस तरफ जाना चाह रहे हैं। और ये बिल्कुल वो वाली बात है, अगर मुक्ति बाहिनी बांग्लादेश की क्लियरली ये डिमांड नहीं करती तो भारत कभी इन्वॉल्व नहीं हो पाता। और ये भी आपको जिम्मेदारी से बता रहा हूं, मुक्ति बाहिनी भी बलूच की तरह अगले 50 साल लगी रहती, वो कभी इंडिपेंडेंस नहीं ले पाते अगर इंडिया ने उन 13 दिन का सपोर्ट ग्राउंड पे नहीं दिया हो। क्योंकि ये वो टेरिटरीज हैं जहां पर इनके पास, बलूच के पास आर्मी जरूर है, एयरफोर्स एयरफोर्स नहीं नहीं है, है। टैंक्स नहीं है, आर्टिलरी नहीं है, इनके पास सिर्फ जज्बा है। जज्बे से लड़ाई आप लड़ लेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं लड़ पाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान जी। की जो फौज है वो सिर्फ लड़ने में कमजोर है, उसके बाद बाकी सारा सामान, सामान की कोई कमी नहीं है। सो इसलिए मैं ये जरूर कहूंगा, बलूच की लड़ाई में बलूच हर बार की तरह दब जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी जब बर्बरता पर आती है, 1000, 2000, 10,000 लोग मारना, गायब करना इज रूटीन इन पाकिस्तान। हाँ हाँ हाँ। कहीं का कोई, और आजकल तो उनका थोड़ा सा वो भी चल रहा है कि यूएस अंधा हो जाता है, काना हो जाता है, बहरा हो जाता है, गूंगा हो जाता है जब कोई बात पाकिस्तान से रिलेटेड होती है, क्योंकि इस समय उन्हें अपना काम निकालना है दुनिया के अंदर, उन्हें पाकिस्तान की जरूरत है। इसलिए मैं ये जरूर मानता हूं इस बात को, बलूच अपने ओन पर इस लड़ाई को कैरी फॉरवर्ड जरूर कर लेंगे। ये एक्चुअली मीडिया की वजह से आप देख रहे हैं कि इस बार बड़ी चढ़कर निकल कर आ रही है। पहले वाली भी लड़ाइयां जिन्होंने जब जब करी हैं, तब ये निकल कर इसलिए नहीं आती थी क्योंकि सोशल मीडिया नहीं था। इस बार हम ज्यादा देख पा रहे हैं, वो ज्यादा हद तक इसके ऊपर काम भी कर पा रहे हैं। सेम गोज फॉर पीओजेके। पीओजेके हैज टू डिसाइड, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि पीओजेके एक हमारा स्पेन की तरह बन जाए कि चलिए जी एक्सोडस हो जाए सडनली और वो सारे लोग इधर आना शुरू कर दें। हमें पीओजेके की आवाम नहीं चाहिए, हमें पीओजेके की आवाम की इज्जत चाहिए कि वो अपनी जमीन पर जो पाकिस्तान ने इलीगली ऑक्यूपाई करी हुई है, वो उस जमीन के हकदार रहे और वो जमीन अपनी पेरेंट कंट्री इंडिया के साथ मिलकर। हम्म। डू यू सी दैट हैपनिंग? आपको लगती है ऐसी कोई संभावना है? अगर पाकिस्तान के मिलिट्री कैरेक्टर से जाएंगे तो नहीं लगता है। अगर इंडिया अगर यही पॉलिसी रखेगा कि नहीं जी वो अपने आप आ जाएंगे, अपने आप आ जाएंगे, वेल वहाँ प्रोटेस्ट होंगे, बड़े बड़े प्रोटेस्ट होंगे, अपने आप कोई चीज नहीं आती। ऐसा दुनिया में भी कहा जाता है कि माँ भी बच्चे को दूध जब पिलाती है जब बच्चा रो के डिमांड रोता करता है। है। तो इसमें बच्चे बच्चे और माँ दोनों का रोल है। अगर पीओजेके और बलूच को लगता है और वो अपनी माँ से दूध मांगेगा, और अगर माँ ने दूध नहीं दिया तो भी आप समझ सकते हैं कि वो रोता रह जाएगा। ये मैं बड़े क्रूड वर्ड्स में बताने की कोशिश कर रहा हूँ।
कि यस, आप जब बोलती हैं कि ऐसा होता दिखता है, दिखता सिर्फ ये है कि ये इसका लेवल बढ़ेगा, इसका लेवल और बढ़ेगा, लेकिन उतना ही जो दबाने का जो लेवल है वो पाकिस्तान की आर्मी का भी बहुत बढ़ेगा। आप ऑलरेडी देख रहे हैं कि पुलिस तो कहीं दिख ही नहीं रही, हर जगह रेंजर दिख रहे हैं, हर जगह आर्मी दिख रही है, हर जगह रॉयट कंट्रोल मेजर्स को नहीं लिया जा रहा, सीधे सीधे फायरिंग गोली हो चला रही रहे है। और आप और मैं कहें तो चलो जी, हम तो शायद गलत बोल रहे होंगे, ये तो एमनेस्टी बोल रही है, यूके की पार्लियामेंट बोल रही है, यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट बोल रही है। सिर्फ यूनाइटेड नेशन गूंगा बहरा है क्योंकि इस समय यूएस गूंगा बह रहा है, वो नहीं ना, उसको कुछ नहीं दिखता, वो अंधा भी है। सो मैं, मेरा अपना आकलन कहता है कि दिस विल नॉट बी वेरी इजी, इट विल बी इम्पॉसिबल कि पीओजेके और बलूचिस्तान ये सोच ले कि वो अपनी लड़ाई अपने आप लड़ लेंगे और एक कंट्री बना पाएंगे, या वो वापस अपनी पेरेंट कंट्री के पास जा पाएंगे। बांग्लादेश, एज फार एज आई एम कंसर्न, उसका उदाहरण है, लिविंग एग्जाम्पल है कि इंडिया अगर सपोर्ट नहीं करता तो वो क्रांति जो थी वो एक बार फिर दब जाती। हम्म ये बताएं, पाकिस्तान इतना एडमेंट क्यों है इलेक्शन कराने पर आजाद कश्मीर के, जबकि उनके पास कोई सपोर्ट नहीं है वहां पे। लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं, मार्च हो रहा है, लोगों की जान जा रही है। जब से ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए तब से 90 से ज्यादा लोग बेचारे मर चुके हैं, उनकी जान जा चुकी है। दुनिया क्यों चुप है? अमेरिका का मैं समझती हूँ, एमनेस्टी इंटरनेशनल बोल रही है, वो मैं लगातार देख रही हूँ, ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियंस बोल रहे हैं, वो भी मैं देख रही हूँ, लेकिन इन दोनों के अलावा बाकी दुनिया क्यों चुप है? वैसे जनरली ना बाकी दुनिया चुप ही रहती है। बाकी मैंने आपको एक बार और भी बताया था कि ये दुनिया में जो डिप्लोमेसी है ना, वो अंधी होती है, गूंगी होती है और बहरी होती है। जब तक आप उसे कुछ दिखाते नहीं है तब तक वो देखते नहीं है, जब तक आप उसे कुछ सुनाते नहीं है वो सुनते नहीं है, और जब तक आप उनसे कुछ बुलवाते नहीं है वो बोलते भी नहीं है। जहां तक बात है कि एडमेंट क्यों है पाकिस्तान, वो इसलिए एडमेंट है कि इलेक्शन ना हो क्योंकि उनकी हैबिट है। दे हैव नेवर हैड अ इलेक्शन इवन ड्यूरिंग भुट्टो's टाइम। ये मेरा No, नहीं no, no. कहना है, I'm ये saying, भुट्टो why साहब का। are they so adamant? Why are they so adamant on holding elections in POJK? POJK में क्यों चुनाव कराना चाहते हैं? जनता भाई मूड मैं में वो है नहीं। वही मैं यही कह रहा हूं कि उनके यहाँ इलेक्शन नहीं होते हैं, ये तो उनकी आर्मी डिसाइड कर लेती है। चलो जी, यहाँ पर एक क्यों, क्योंकि वर्ल्ड में बोलने को भी तो कुछ चाहिए ना, कि देखो जी इलेक्शन हो गए। इलेक्शन उनके तो प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन कहाँ होते हैं आपको पता है। नवाज शरीफ के साथ पुलिस आर्मी को प्रॉब्लम है, हाँ करके हटाया, इमरान खान खड़ा कर दिया। इमरान खान के साथ प्रॉब्लम है, उसको हाँ करके थप्पड़ मारा, शाहबाज खड़ा हो गया। अगर आप उससे पहले देख लें, बेनजीर भी ऐसी आई थी। अगर आप उससे पहले बहुत पुराने में जाए, भुट्टो साहब भी ऐसे आए थे और ऐसे ही गए थे। सो एज फार एज जब हम बात करते हैं कि एडमेंट ऑन कैरिंग आउट इलेक्शन, इट इज अ वेरी सिंपल इजी वे कि पाकिस्तान आर्मी एक मखौटा सामने सिविल गवर्नमेंट का लगाती है और काम पीछे से करती है। तो जब काम करने की बारी आती है तो तरीके उनके होते हैं, सिर्फ मखौटा। शहबाज शरीफ साहब की क्या इज्जत है, चलो ये बता दो। जो न्यूक्लियर न्यूक्लियर एक कंट्री का जो अल्टीमेट वेपन माना जाता है वो प्राइम मिनिस्टर के पास होता है। आप चेक कर लीजिए गूगल करके कि आज की तारीख में वो किसके पास है। वो सीडीएफ मुनीर साहब के पास पहुंचा है, ये उन्होंने कर लिया। आप एक काम करिए, ये कर लीजिए, शहबाज शरीफ या प्रेसिडेंट को आजीवन उनके खिलाफ केस नहीं हो सकता, अरेस्ट नहीं हो सकते, कोई ऐसा क्लॉज है? नहीं मिलेगा। मुनीर के खिलाफ देख लीजिए, देयर इज अ प्रॉपर। तो फिर सो इट इज वेरी सिंपल कि पाकिस्तान आर्मी का ये काम करने का हैबिचुअल तरीका है कि आप इलेक्शन जब मन में आए कंडक्ट कर दीजिए, क्योंकि इलेक्शन जीतने वाला भी आपका ही बंदा है, हारने वाला भी आपका बंदा है। जिसको आप में बोलोगे वही होगा। और कहने के लिए मैं ये जरूर मानता हूं, क्योंकि अब उनकी सुप्रीम कोर्ट में भी दायर हुआ था कि जी हम वहां का तो प्रेसिडेंट भी अलग है, वहां का प्राइम मिनिस्टर भी अलग है पीओजेके का। तो एक मॉरल दिखाने की तो बात हो ही जाती है। ये जो गोली चलाने वाले रेंजर हैं वो पीओजेके के नहीं होते हैं, वो जो 12 से जो उन्होंने नॉमिनेट करने हैं वो उनके नहीं होते हैं। ओके। भाई अगर आप मोटे तौर पर देखें तो पीओजेके क्या प्रोटेस्ट कर रहा है, क्या मांग रहा है? बिजली मांग रहा है, आटा मांग रहा है, खाना मांग रहा है, एंड अबव ऑल
ओवरऑल एक ह्यूमैनिटी की इज्जत मांग रहा है कि हमारे लोग को इंसानों की तरह देखा जाए, उनको गायब ना किया जाए। 600 आदमी आपने पकड़ लिए, कोई बात नहीं, केस चलाइए ना भाई, केस चलाइए। सो एज फार एज पाकिस्तान इज कंसर्न, इट इज हैबिचुअल कि आप फटाफट एक इलेक्शन डिक्लेयर कर कर, फटाफट एक इलेक्शन में आपको जिसको नॉमिनेट करना है उसको नॉमिनेट कर कर, उसको जिताकर एक सरकार बनाकर खड़ी कर लीजिए। काम में थोड़ी ना फर्क पड़ेगा, काम तो आर्मी चलाएगी। जहां का प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर की औकात नहीं है, होम मिनिस्टर की कोई औकात नहीं है, तो वहां पर इलेक्शन की क्या औकात है? आप किसी फोरम में देख लीजिएगा, आपको एकदम से ये नजर आएगा कि हु इज द बॉस। और ये अगेन मैं नहीं कह रहा, फजलुर रहमान पॉइंट ब्लैंक पार्लियामेंट में कह रहे हैं उनकी, कि अगर आपको इतना ही पावर से है तो वर्दी उतारो। इसका मतलब क्या है कि वर्दी वाले ही पावर को एक्सरसाइज कर रहे हैं। दैट इज वाई ये इलेक्शन का जो मखौटा है वो बिल्कुल पाकिस्तान अपनाएगा। थैंक यू सो मच कर्नल सर, आपके इन इनसाइट्स के लिए और इतना बारीकी के साथ हर मुद्दे को एनालाइज करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत सर। जय हिंद, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।